अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोज़ी नाज़रीन किराम, वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का मुसलमान बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बिलाखिर अबूरी फ़ैसला आ चुका है और ये फ़ैसला कोई मुसलमानों के हक़ में नहीं है। कुछ बातों पर तब्दीली की गई है, लेकिन ये अगर ये देखा जाए तो दर हकीकत ये फ़ैसला हुकूमत के हक़ में ही जाता है। अब हमारे वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फ़ैसले का खैर मक़दम किए और ये मुसलमानों के हक़ में करार दिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जबकि फ़ैसले में ये कहा गया है कि रियासती वक्फ़ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल में दोनों में 3 से 4 गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहिए। अब ये हमारे हक़ में कैसा हुआ सा फैसला है। खैर, हमारे चेयरमैन साहब इसको आगे जो ना अपील करने की बात किए हैं, लेकिन ये सरासर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। भाई, प्रॉपर्टी हमारी, जायदाद हमारी, बोर्ड हमारा, और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो लुज़ूम रखा गया है, ये सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है क्या? इंडोमेंट में मुसलमानों को जो है ना मौका दिया जाएगा क्या? वहाँ पर भी जो है ना 3 या 4 मुसलमानों को जो है ना इंडोमेंट के बोर्ड में जो है ना वहाँ पर भी जो है ना मेंबरशिप दी जाएंगी? नहीं दी जाएंगी। तो फिर हमारे ये मजहबी मामले में मुसलमानों का ये मजहबी मामला है, वक्फ़ मजहबी मामला है, ये मज़हब से हटकर नहीं है, ये कोई समाजी मामला नहीं है। ये मज़हब इस्लाम में गरीब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला जिनको दिया है वो लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ़ किए हैं, तो ये मजहबी मामला है। तो मजहबी मामले में गैर मुस्लिम का लुज़ूम क्या माने रखता है? और दूसरी बात ये है कि ये भी जो है ना खुशी मनाई जा रही है कि CEO को जो है ना मुसलमान को रखने की बात कही गई है। अरे भाई, पहले वो फैसले को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। हाँ, जो साबिक़ा जो वक्फ़ का जो क़ानून था तो उसमें ये शर्त थी कि CEO लाज़मी तौर पर मुस्लिम होना चाहिए। अब के फैसले में क्या ये जुमला है लाजमी तौर पर मुस्लिम होना चाहिए? नहीं है, यानी लाजमी को हटा दिया गया, यानी यहाँ पर एक राह हमवार की गई है कि गैर मुस्लिम को भी CEO बनाया जा सकता है। हाँ, तो हम यहाँ पर जो है ना आपके हक़ में कैसा हुआ सा फैसला ये। अब एक बात जो है ना कलेक्टर को जो पावर दिया जा रहा था वो उसको रोक दिया गया है। अब उससे हट के वक्फ यूज़र्स का मामला तो जू का तू बरकरार है और उसके रजिस्ट्रेशन का मामला भी जो ना जू का तू बरकरार है। अब कोई 400 साला इमारत है 400 साला मस्जिद है, अब उसको वक्फ कौन किया, वो कहाँ से लाएंगे? उसके दस्तावेज़ात कहाँ से लाएंगे? अब हमारे वक्फ बोर्ड का क्या, बल्कि पूरे भारत के वक्फ बोर्ड का ये आलम है कि 50 साल पहले का रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, जो गज़ट जारी होती है, नई गज़ट जारी हो तो पुराने गज़ट के कई जो ना वक्फ इमलात जो ना गायब हो जाते, उसके अंदर गायब हो जाते। तो अब ये जो ख़दीम इमारतें हैं, हाँ, और उसके ताल्लुक़ से कोई वजाहत नहीं की गई ये वक्फ़ है बोल के। हाँ, कोई वजाहत नहीं की गई। सिर्फ मजहबी रसूमात अदा किए जा सकते हैं, वो भी जो है ना हुकूमत की सवाबदीद पर है। हाँ, कभी भी जो है ना हुकूमत उन जायदादों को हड़प कर ले सकती है। तो इतना जो है ना मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर ये फैसला मुसलमानों के हक़ में कैसा हुआ? समझ में आने वाली बात है ये। हाँ,
यानी प्रॉपर्टी हमारी, जायदाद हमारी, और इसका जो है ना कंट्रोल किसी के हाथ में। तो क्या यही हमारा जो है ना जमहूरियत है? यही जो है ना मुसलमानों के साथ इंसाफ है? तो फिर दूसरे मज़ाहिब में जो है ना ये शराइत क्यों लागू नहीं किए गए? क्यों लागू नहीं किए गए? माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब बहुत काबिल तरीन शख्सियत है, ऐसी बात नहीं है, वो भी क़ानून को समझने वाले हैं। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे जो ना उन्होंने इस फैसले की इतनी तारीफ़ क्यों की। जहाँ तक मेरा नज़रिया ये है कि कलेक्टर को जो हटा दिया गया इसमें वो खुश हो गए वो कि मेरे इख्तियारात मेरे पास है, कलेक्टर को नहीं जा रहे, लिहाजा जो है ना इस फैसले की भरपूर तायद कर दिए, तारीफ़ कर दिए, शुक्रिया अदा कर दिए। हाँ, अब यहाँ पर आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई कि चेयरमैन साहब जो ना इसकी तायद किए हैं तो मामला मुसलमानों के हक़ में होगा, हालांकि दर हकीकत नहीं है मुसलमानों के हक़ में। अगर मुसलमानों के हक़ में होता तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को कबूल कर लेता था। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद जो ना इस फैसले को जो पर मायूसी का इजहार किया है, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। तो फिर ये हमारे चेयरमैन साहब का ये खुशी का इजहार करना, शुक्रिया अदा करना क्या माने रखता? ये बात जो है ना समझ से बालातर है। मैं इस बयान के ज़रिए से मुसलमानों को ये आगाह कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में ख़तई नहीं है, ख़तई नहीं है, और ये अबूरी फ़ैसला है। अब इसके बाद आगे भी जो है ना हुकूमत, मरकज़ी सरकार इसके ऊपर फिर जो ना अपील दायर कर सकती है। हाँ, और पर्सनल लॉ बोर्ड ने नवंबर के महीने में एक मेगा रैली का भी जो ना ऐलान कर दिया है। तो अगर ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में होता तो ये एहतजाज की ज़रूरत क्यों पेश आती? तो लिहाजा मुसलमानों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए हमको मज़ीद क़ुव्वत के साथ और इत्तेहाद के साथ इसके लिए जो है ना हमको मुकाबला करने के लिए उतरना है। यहाँ पर अभी भी हमारे मस्जिदें जो है ना ख़तरे में हैं, हमारे क़ब्रिस्तान ख़तरे में हैं, और हमारे मुतवल्लियान जो है ना बड़े खुश हो रही। हाँ, आपके पास 300-400 साल जो है ना रिकॉर्ड है साहब, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, और वो लोग उनको तो सांप सूंघ गया है जिनको दरगाह बोर्ड बनाने का जो ना लालच दिया गया था, अभी तक सांप सूंघ गया है। हाँ, बहुत बगला बजा रहे थे कि ये बिल जो ना लागू हो जाएगा, हमारा ये फ़ायदा होगा। हाँ, हमारा ये फ़ायदा होगा, लेकिन इसके नुकसानात क्या होने वाले हैं ये उनको समझ में नहीं आया। हाँ, और उनको ललीपॉप जो ना बताया गया था, दिया भी नहीं गया कि दरगाह बोर्ड बनाएंगे, आज वो भी पैदल हो गए, आज वो भी पैदल हो गए। कहाँ है दरगाह बोर्ड, कहाँ है? तो ये हमारी ये बदनसीबी है कि हम किसी भी बात का जो है ना, किसी भी सियासी पार्टी के किसी भी वादे का हम फौरी जो है ना एतबार कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, जबकि बारहा हम ठोकरें खाते जा रहे हैं। आज 77-78 साल से मुसलसिल हम ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम मुसलमान जो है ना अभी भी मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं हैं, एकजुट होकर जो है ना अपने हक़ के लिए खड़े होने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। और अगर अभी भी ख्वाब गफलत में रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमको दफन होने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, हमारे क़ब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, हमारे मसाजिद छीन लिए जाएंगे, कई दरगाहों को मिसमार कर दिया जाएगा। अब आप ये बताइए, वक्फ बाय यूज़र का जो मामला है, और यहाँ पर जब बोर्ड मीटिंग में 3 से 4 जो है ना गैर मुस्लिमों को रखने की शर्त लागू कर दी गई है। अब जो वक्फ बोर्ड के अंडर जो दरगाहें हैं, जो उसके वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो टेंडर्स होते हैं, तो क्या वो टेंडर्स जो है ना गैर मुस्लिमों को देने के लिए जो है ना दबाव नहीं डाला जा सकता है? इसका जवाब किसी के पास? और मैं ख़ास तौर से चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ मैं। और बदनसीबी तो ये है कि हमारी पहली रियासत है जो कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद ये वक्फ अमेंडमेंट जो ना क़ानून को यहाँ पहले लागू कर दिया गया,
अब जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो दरगाहों के टेंडर हजरात होते हैं, क्या वो टेंडर गैर मुस्लिमों को जो ना लेने से आप रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। तो फिर हमारे हक़ में क्या हुआ? तो दरगाहें भी जाने के अंदेशे हैं, कई दरगाहों पर गैर मुस्लिमों का कब्ज़ा होगा। हाँ, और फिर ये मुसलमानों के हक़ में कैसा हुआ साहब? ये समझ से बालातर बात है। मुसलमानों को इस वक्त मुत्तहिद होकर इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो ना सख्त ख़त्म उठाना चाहिए और जो है ना इसके लिए ठोस इक़दामात करने की सख्त ज़रूरत है।